तो नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पे पीओपी लग चुकी है। अब हम यहाँ पे करेंगे बीडिंग। तो बीडिंग कैसे लगानी है और किस प्रकार से हमें नाप लगाना है तो वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो है सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कारोबार होम सर्विस। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों नाप तोल करने के लिए हमें एक इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी और एक पेंसिल की, आप देख सकते हैं। और हमें नील की ज़रूरत पड़ेगी एक धागे की, जिससे कि हम वो धागा सीलिंग में डालेंगे और उसके माध्यम से बीडिंग लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। और निशान हमें किस आधार पर लगाना है वो लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो देख रहे हैं आप लाइट लगी है कंसील, उसके आधार पर लगाना पड़ता है कि कहीं ज़्यादा कम तो नहीं हो रहा। और सभी निशान बराबर लगते हैं चारों तरफ से, तब जाके बीडिंग हमारी सही लगती है। जूम में हिलत ज़्यादा है, जूम कर लो तो हिलत ज़्यादा है। जब 1 फुट में आए तो दोस्तों आप देख चुके हैं कि हमारे सीलिंग में निशान लग चुके हैं। अब हमें धागा खींचने के लिए एक धागा लेना है और नील के जो रहता है उसमें डाल लेना है और डालने के बाद रंग लेना है। इसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको निशान लगाना है। और मैं बता दूं जो मैंने नाप लगाया है वो 1 फुट पे लगाया है। चारों तरफ से 1-1 फुट का निशान लगाए हैं, उसका भी आपको ध्यान देना है क्योंकि कुछ जो डिब्बी है लाइट वो फंस रही थी, तो उस हिसाब से मैंने लगाया ताकि जो हमारी लाइट है वो फंसे ना बीडिंग में। तो इस प्रकार से आपको धागा रंग लेना है और उसके बाद आपको धागा खींच लेना है। और इसी के आधार में आपको बीडिंग लगानी है ताकि जो सीधी है वो बराबर आ बिल्कुल चारों तरफ से। तो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्टार्ट है। चलो खेलेगा खाना पड़ने हुआ। अच्छा हमने हम भेजे ना मसला अब लोग उधर जा तो यार तो धागा हो जो मुझे छोटा लगा दो नाल में चश्मा ने करे जो चक्कर दे चक्कर ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ। अब और तो नजर पसंद है वाला खाना इज्जत मांगेंगे क्या, इज्जत नहीं मांगेंगे, पैसा मांगेंगे थोड़ा। दूसरी क्या दीजिए जब जंग नहीं मार चला तो हाँ बोली के इज्जत का हमारी अपनी अपनी लोगों के घर वाले इज्जत है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो धागा डल चुका है। अब हम बीटिंग लगाएंगे इसके बाद और फिर आपको बताएंगे कि किस प्रकार से बीटिंग लगानी है। और मैंने धागा 1-1 फुट पे डाला है चारों तरफ से। आप भी अगर बीटिंग लगाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से लाइट के हिसाब से लगानी है, अपने हिसाब से नहीं लगानी है, क्योंकि लाइट बीच में फंसती है। तो मैंने 1 फुट पर लगाई है निशान और धागा डाला ताकि लाइट ना फंसे। दोस्तों आप देख सकते हैं, वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो देखें ताकि आप अच्छे से बीटिंग लगाना सीख सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने सीलिंग में निशान लगा लिए हैं और धागा भी खींच लिया है। तो सबसे पहले हम बीटिंग कोने लगाते हैं ताकि हमें बीटिंग पट्टी लगाने में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि अगर आप बीटिंग कोने नहीं लगाओगे तो आपकी जो बीटिंग पट्टी है वो किसी और दिशा में चली जाएगी और आपकी बीटिंग गलत लगेगी। तो सबसे पहले आपको बीटिंग कोने लगाने हैं। ध्यान रहे दोस्तों, बीटिंग कोने लगाने के लिए, बीटिंग पट्टी लगाने के लिए आपको विशेष नाप तोल का ध्यान देना। अगर आपका नाप तोल गलत होता है तो आपकी बीटिंग सही नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें मेन नाप तोल का काम रहता है। दोस्तों बीटिंग जो रहती है वो कमरे को काफ़ी सुंदर बनाती है, क्योंकि इसमें जो बीच में पट्टी रहती है वो इसमें जब कलर लग जाता है, डल जाता है तो काफ़ी सुंदर लगती है। कमरे की सुंदरता 4-4 चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बीटिंग कोने कैसे लगाने हैं और जो बीटिंग पट्टी है वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों बीटिंग पट्टी जब हम कमरे में लगाते हैं तो बीटिंग पट्टी लगाने का तरीका भी सिंपल रहता है। और दोस्तों इसको आपको उठाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आप इसे बीच में से पकड़ोगे तो टूट जाएगी। इसे 2 जगह से पकड़ना पड़ता है, क्योंकि ये काफ़ी हल्की होती है और थोड़ी ही मतलब गलती करेंगे तो ये टूट जाएगी। और पीओपी लगाने के लिए आप देख सकते हैं, आप पहले छेद कर लेने हैं और इसके बाद आपको सीलिंग में मशीन के माध्यम से, पैच के माध्यम से कस देना है और बीच में इसके जो कलर आएगा वो पेंटर भाई करेगा। दोस्तों इसी प्रकार आपको बीटिंग लगानी है। और बीटिंग कोने भी मैं आपको बताया है मैंने पहले भी। दोस्तों हमारे इस कमरे में बीटिंग रखी हुई है और ये बीटिंग अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है।